के सामने जाते थे, जब इनका हृदय परिवर्तित हो जाता था, तो हम लोग तो मनुष्य हैं, हम लोगों के जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा है? जितने भी राक्षस हुए हैं, जब ईश्वर के सामने गए हैं तो इनमें दया के भाव पैदा हुए हैं। और हम लोग रोज मंदिर जाते हैं, रोज पाठ करते हैं, रोज जाप करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में कोई परिवर्तन है क्या? हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा। ये कथा से शिक्षा लेनी चाहिए। तारकासुर ने जैसे कार्तिकेय जी को देखा, अब कार्तिकेय जी को देख करके तारकासुर ने कहा, अरे इंद्र, तुम्हें दया नहीं आई? अरे ये पुत्र के खेलने और कूदने की उम्र है, खाने और पीने की उम्र है, इसकी तो युद्ध करने की उम्र तुम्हें दिख रही है। अरे ये छोटा सा बालक, अभी इसकी खाने पीने की उम्र है, खेल कूद की उम्र है, और तुम्हें दया नहीं आई? तुम इसे सेनापति बना करके रण में लेकर के आए। अरे ये खिला हुआ फूल के समान, और मेरे अस्त्र और शस्त्र प्रलयकालीन अग्नि के समान। कार्तिकेय जी ने कहा, क्षत्रिय की परीक्षा तन से नहीं होती है, बल से होती है। क्षत्रिय की परीक्षा तन से नहीं होती है, क्षत्रिय की परीक्षा होती है बल से। ब्राह्मण ज्ञान से बड़ा होता है, क्षत्रिय बल से बड़ा होता है, वैश्य धन से बड़ा होता है, और शूद्र आयु से बड़ा होता है। ब्राह्मण में जो ज्ञान में बड़ा है वही ब्राह्मण है। अष्टावक्र जी जब जनक जी की सभा में गए हैं, और जनक जी की सभा में अष्टावक्र को देख करके जब सब हंसे हैं, तो अष्टावक्र भी खिलखिला करके हंसे हैं। जनक जी ने अष्टावक्र जी से हंसने का कारण पूछा। अष्टावक्र जी ने कहा, जनक, मुझे तो ये मालूम था कि आपकी सभा में विद्वान बैठते हैं, लेकिन मुझे आज मालूम हुआ है, अस्मिन् सभा सर्वे शूद्रा सन्ति। आपकी सभा में सभी चमार बैठे हुए हैं। जनक जी को लगा कि मेरी सभा में एक छोटा सा बालक आकर के कहता है, सब चमार बैठे हुए। इतना साहस दिखाना, बोलना तो बड़े गजब की बात। सीधे कह दिया, अस्मिन् सभा शूद्र, सब शूद्र है। बंदी को ज्ञान का गमन था, बंदी ने कहा आसन लो। अष्टावक्र जी ने कहा, ब्राह्मण आसन का भूखा नहीं होता। ब्राह्मण अपनी विद्वत्ता से स्वयं आसन तैयार करता है। आसन के भूखे जो होते हैं वो चापलूस लोग होते हैं। ब्राह्मण अपनी विद्वत्ता से अपना आसन स्वयं स्वीकार करता है। तो यहां तो कुर्सी का ही सब बवाल हो गया, हमें कुर्सी नहीं मिली। अरे लोग 20-20, 30-30 लाख रुपया, करोड़ों रुपया बर्बाद करते, तब कहीं चेयरमैन बनते, या फ्री में बनने आ जाते चेयरमैन। लोग 2-2 लाख, 4-4 लाख नहीं, करोड़ों रुपया बर्बाद, तब कहीं चेयरमैन बन पाते हैं। और यहां मोबाइल देखने के लिए, बीड़ी पीने के लिए, पराई माँ बेटी तकने के लिए आते, और क्या कहेंगे, चेयरमैन बनूंगा मैं। वो तो क्या करूं, मेरी चलती नहीं है, चलती नहीं। अगर कहीं मेरी चलने लगे तो समाज को ऐसा व्यवस्थित बना दूं
ये समितियां बना बना करके समाज का पैसा जो दुरुपयोग किया जाता, इसलिए चमचों को आसन दिया जाता है। क्यों? क्योंकि मुझे उनकी जेब काटनी है। आज जब चेयरमैन बनाएंगे, सीना चौड़ा करेंगे, तभी तो जेब खाली करेंगे। आज जबकि कोई अच्छा काम किया जाए तो कहते अहंकार गलना चाहिए, यहां तो अहंकार बढ़ रहा है। तभी तो कबीरदास जी कहते मंदिर कथाएं तो अब चमारों की हो गई। मंदिर में कंजर बसें अथवा बसें चमार। 100 रुपया दो तो दूसरा प्रसाद मिलता है, 500 रुपया दो तो दूसरा प्रसाद मिलता है, 10 रुपया दो तो प्रसाद ही नहीं हो, पैसा नहीं तो फिर आंखें बंद। आज कथाओं में भी यही हो रहा है। 5100 रुपया दो तो ये पट्टा दिया जाएगा, 2100 रुपया दो तो ये पट्टा दिया जाएगा, रुपया नहीं तो मंच पे चढ़ने भी नहीं दिया जाएगा। समझ में नहीं आ रहा है कि अब कथाएं हो रही हैं कि भीख मांगी जा रही है। अब कथाएं हो रही कि धर्म का व्यापार किया जा रहा है। आज परमार्थ हो रहा है या लोगों की जेब काटी जा रही, समझ में ही नहीं आता मुझे। समझ में ही नहीं आ रहा है कि धर्म हो रहा है कि व्यापार हो रहा है, परमार्थ हो रहा है कि ठगाई हो रही है, ईश्वर प्राप्ति हो रही या लोगों की लुटाई हो रही, समझ में ही नहीं आ रहा मुझे। अब क्या कहेंगे? धर्म कर रहे हैं। काहे धर्म भैया? बोले भाले लोगों की जेब काटी जाए धर्म, ईश्वर को बदनाम किया जाए धर्म, गरीब लोगों का अपमान किया जाए धर्म। अरे धर्म की परिभाषा आज के आडंबरी भूल गए। कार्तिकेय जी ने कहा तारकासुर, क्षत्रिय की परीक्षा तन से नहीं होती बल से होती है। ब्राह्मण की परीक्षा तन से नहीं होती ज्ञान से होती है। शास्त्र तो यहां तक कहते अगर ब्राह्मण बालक 8 वर्ष का है, अगर ज्ञानी है तो पूज्य है, और 90 साल का ब्राह्मण हो और ज्ञान नहीं तो अपूज्य। साथ चिल्ला चिल्ला के कह रहे। कार्तिकेय जी ने कहा तारकासुर, क्षत्रिय की परीक्षा तन से नहीं होती बल से होती है। ब्राह्मण की परीक्षा तन से नहीं होती ज्ञान से होती है। वैश्य की परीक्षा तन से नहीं होती है धन से होती है। और शूद्र की परीक्षा तन से होती है। ब्राह्मण ज्ञान से बड़ा होता है, क्षत्रिय बल से बड़ा होता है, वैश्य धन से बड़ा होता है और शूद्र आयु से बड़ा होता है। आप क्षत्रिय हैं तो तन मत देखिए, बल देखिए। जैसे कार्तिकेय जी ने कहा अगर क्षत्रिय है तो तन नहीं बल देखिए। जब ये बात कार्तिकेय जी ने कही, तारकासुर को क्रोध आया। इसके बाद घमासान युद्ध हुआ, और जैसे घमासान युद्ध हुआ, और ध्यान रखना सत परेशान होता है, पराजित नहीं। जो अपनी आत्मा के सामने सच्चा है उसे ब्रह्मांड में किसी के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं। और जो अपनी आत्मा के सामने सच्चा नहीं होता है वो दूसरों के सामने बोलने में हमेशा सकुचाता है। अंत में परिणाम ये निकला, धर्म की विजय हुई और अधर्म की पराजय हुई। आप धर्म के पीछे लगे रहो, धर्म आपकी रक्षा करेगा। आप धर्म का अनुसरण करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। आज दुर्भाग्य तो यही है कि हम लोग धर्म ना करते हैं और ना धर्म की बात सुनते हैं। कभी महाभारत की कथा और कभी भागवत की कथा सुनना। भीष्म पितामह बाणों की सैया पे कितने दिन सूखे हैं? 58 दिन। 58 दिन तक भीष्म पितामह बाणों की सैया पे सूखे हैं।
आज भीष्म पितामह का अंतिम दिन था। पांचों पांडव, द्रौपदी, बड़े बड़े सिद्ध महात्मा खड़े हैं। किस लिए? आज दोपहर के समय भीष्म पितामह अपना शरीर छोड़ेंगे। और वहीं पे द्रौपदी खड़े खड़े हंस रही थी। भीष्म पितामह ने सोचा कि मैं तो शरीर छोड़ने जा रहा हूं, सब लोग रो रहे हैं, ये बेटी हंस रही है। बोलो, आप हंसेंगे? घर में आपके पिताजी या बाबा या परबाबा प्राण छोड़ रहे हो, तो उस समय रोने का विषय कि हंसने का विषय? रोने का विषय। तो सब लोग रो रहे थे, द्रौपदी खड़े खड़े हंस रही थी। भीष्म पितामह ने कहा, बेटी? बोले हाँ, इधर आओ। आ गई। बोले हंसने का कारण क्या है? द्रौपदी ने कहा, हंसी आ गई। भीष्म पितामह ने कहा, बेटी एक बार भीम हंसा था कि अंधे के अंधे होते हैं, तो इतना बड़ा महाभारत हुआ, और दोबारा आप हंस रही हो, क्या फिर से होगा महाभारत? अरे एक बार भीम हंसा कि अंधे के अंधे होते हैं, इतना बड़ा महाभारत हो गया, आप दूसरी बार हंस रही, क्या फिर से होगा महाभारत? द्रौपदी कुछ बोली नहीं। भीष्म पितामह ने कहा, बेटी तुम्हें मेरे प्रेम की सौगंध है, हंसने का कारण बता दो। क्योंकि मेरे शरीर से प्राण निकल रहे हैं और मेरे मन में ये इच्छा रह जाएगी, पता नहीं मुझे सदगति मिले कि ना मिले, इसलिए शरीर छोड़ने से पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो। भीष्म पितामह ने कहा, बेटी शरीर छोड़ने से पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दे।